बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान आरू और आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं बॉबी। बॉबी जो हैं वो एक सैलून चलाते हैं और इस सैलून में पाकिस्तान के जितने भी नामवर क्रिकेटर्स हैं, वो इनके पास आते हैं। अगर कहा जाए कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इतने हैंडसम, इतने प्यारे किस लिए दिखते हैं, उनके पीछे सारा बॉबी का कमाल होता है। इसके अलावा इनके सैलून से जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उनके तरफ भी सामान जाता है, उनकी कटिंग का, उनकी शेव वगैरह का भी। लेकिन कुछ दिन पहले यूँ हुआ कि बॉबी का जो सैलून था, उस पे डकैती होती है और जो चोर होते हैं, वो सब कुछ ही लूट के चले जाते हैं। तो पहले बॉबी से जानते हैं हाल कि ऐसा क्या हुआ, क्या वजह हुई, कौन थे चोर और क्या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी या वैसे कोई डकैती थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आम तौर पे चोरी के मौके पे पूछा जाता था कि क्या-क्या चोर चुरा के ले गया? लेकिन मैं आपसे पूछूँगा चोर छोड़ के क्या गया? क्योंकि सब कुछ ही तो वो ले गया था। मैं तो जब सलून अपना बंद करके गया डीएचए वाला सलून, तो उधर से जब अगले दिन वापस आया, तो मैंने देखा कि ताला खुला हुआ है। तो मैं परेशान हो गया कि यार चाबी तो मेरे पास ही, ये ताला कैसे खुल गया? हाँ जी। जल्दी-जल्दी उतरा मैं गाड़ी से, बाहर निकला तो मैंने जाके देखा कि ताले-शाले खुले हुए थे अंदर वाले के दरवाज़ों के भी, और कुछ चीज़ें उतार के उन्होंने नीचे रखी हुई थी, जिस तरह कबर्ड्स वगैरह, अलमारियाँ थी, उतार के नीचे रखी हुई थी। जी। तो मैं तो परेशान हो गया, फिर मैंने 15 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा मौके पे कि चीज़ें तो नहीं लगी हुई थी, तो बाद में मुझे कहना शुरू कर दिया उन्होंने, जी लगता है कि आपको आपके किसी दोस्त ने या किसी ने किसी के पैसे देने होंगे, आपने वो चीज़ें ये उतार के लेके चले गए हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, अगर पैसे भी देने हो तो वो हाँ जी। चीज़ें क्यों उतारें, चोरी क्यों बिल्कुल, करें? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी तो चोरी हुई है। हाँ जी। लेकिन ये सारा कहने का मतलब कि पुलिस वाले ना कोई ताउन नहीं कर रहे थे। ताउन करने से मुराद के कोई रबर मतलब दर्ज नहीं कर रहे, एफआईआर वगैरह एफआईआर दर्ज करना, नहीं उल्टा कर वो रहे। आपको कह रहे थे कि आपकी गलती हाँ होगी। जी, आपकी गलती है, ये मीन्स के कोई आपके आपका किसी के साथ लेन-देन होगा। हालाँकि हम लोगों ने किसी को ना पैसे देने हैं, हालाँकि हम लोगों ने पैसे लेने ही होंगे लोगों से, पैसे अभी अच्छा, तक किसी को देने नहीं है। तो अच्छा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, हमें डिग्रेड कर रहे थे, हाँ जी। तो ये उल्टा के हमारी ताबेदारी कर रहे हैं, कि तमाशदारी करने के बजाय हमें डिग्रेड कर रहे अच्छा, थे। आपकी एफआईआर काटते, आपकी शिकायत लिखते, वो उल्टा आपको कह रहे थे। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के पास भी आपका सामान जाता है, तो आपने उनसे बात नहीं की कि आप कुछ हमारी पुलिस की तरफ से कोई हम लोगों ने काफ़ी हुकूमती लेवल पे बात की, लोगों ने फ़ोन भी किए, फिर थाने पे रबर दर्ज हुई, पर्चा हुआ। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा। जो अच्छा, मेन चीज़ हमें सामान चाहिए हमारा, जो चीज़ें चोरी हुई है, हमें तो हाँ ये जी, चीज़ें चाहिए। अभी तक इसका कुछ हमें पता नहीं चल रहा, हाँ या जी। मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका बड़ा कीमती सामान था, एसी, एलईडी, उसके अलावा हमारे कई ऐसा सामान था जो बाहर से भी आया था। हमारे 5 एसी थे, इन्वर्टर के, मित्सुबिशी के एसी थे, इम्पोर्टेड एसी थे, 5 एसी थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने बाहर से इम्पोर्ट की हुई थी, उनको आने में टाइम लगा था। इम्पोर्टेड चीज़ें थी जिसमें जी, थी हमारी कैरोटीन थी, ड्राई मशीनें थी, क्रीमें थी, एक्सपेंसिव चीज़ें थी काफ़ी। हाँ यहाँ जी, तक कि हमारी जो चोरी हुई है वो तकरीबन कोई 15 से 16 लाख रुपए की चोरी हुई है, हाँ और जी। उन्होंने पर्चे में बहुत कम पैसे डाले हुए हैं। अच्छा, 15 से 16 लाख की चोरी हुई। अच्छा, जिस शॉप में चोरी हुई वहाँ सीसीटीवी कैमराज़ या उस प्लाज़े में कहीं बाहर सीसीटीवी हाँ, कैमराज़? उस प्लाज़े में तो नहीं था जहाँ मेरा सैलून था, लेकिन उसके ऑपोज़िट था। वहाँ से हमें कोई थोड़ी-सी सिटी फुटेज उसकी सीसीटीवी से हम लोगों को फुटेज मिली है। जी। फुटेज में ये आ रहा है कि 1-2 लड़के नीचे खड़े हुए हैं, सीढ़ी लगी हुई है, रात को 3:30 बजे का टाइम है। अच्छा। तो बस ये ही अभी सुराग मिला है चोरों का, ले इससे ज़्यादा भी नहीं कुछ अच्छा, देखने आप मिला। क्या समझते हैं कितना टाइम उनको लगा होगा? क्योंकि वो 5 एसी उतार के ले गए हैं, इसके अलावा तमाम सामान जैसे आपने कहा कि ड्रॉज़ बाहर निकली हुई पड़ी थी, तो कितना टाइम लगा होगा उनको? कम से कम उनको 5 से 6 घंटे तो लगे होंगे, क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें सेट की है, मुझे करते-करते 2-3 हफ्ते हो गए थे। जी। उनको 5-6 घंटे तो लगे ही होंगे, लेकिन उनको 4-5 लोग आए होंगे, यहाँ तक कि उन्होंने एलईडी 42 इंच की एलईडी लगी हुई थी वो उतार ली। हाँ यहाँ जी। तक खाने वाला टेबल था, खाने वाला टेबल जहाँ हम खाना खाते थे, वो टेबल वर्साची का टेबल था, बड़ा अच्छा। अच्छा, हम वो भी लोगों उठा ने, के ले गए। हाँ जी, अच्छा। वो भी उठा के ले गए, और चेयरें थी, मिरर थे, जहाँ पे उनके मिरर खोल के वो भी उठा के ले गए सारा कुछ। अच्छा, मतलब खाली दुकान सिर्फ़ उन्होंने छोड़ी, सब कुछ ले सब गए। कुछ लेके चले अच्छा, गए थे। अभी इस वक़्त ज़ाहिर है मुश्किल वक़्त है आप पे, तो कोई कौन आपके साथ खड़ा है या कोई साथ भी दे रहा है? हाँ, दोस्त वगैरह काफ़ी साथ दे रहे हैं। दोस्त तो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन उनका शुक्रिया, थैंक यू है। अच्छा, वैसे क्योंकि अभी आपने बताया कि आपने इम्पोर्टेड सामान भी मँगवाया हुआ था, तो कितना टाइम आपको लगता है लग जाएगा दोबारा से
रीओपन करने का, सैलून रीओपन करने में कितना टाइम लग जाएगा? कोई 5-6 माह तो लग ही जाएँगे, क्योंकि आपको पता ही है कि वाइट से स्पीड्स चीज़ें मँगवानी, सामान मँगवाना, ऊपर से हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं जी। कि बिज़नेस कारोबार तो है नहीं है, हाँ जी। तो ये भी बड़ा इश्यू है। अच्छा, आपको किसी पे कोई है शक वग़ैरह? क्योंकि जैसा आपने बताया 5-6 घंटे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानने वाला हो जिसको पता हो कि ये इतनी टाइम सैलून बंद रहता है, या इतने टाइम वो भी खुद सैलून पे नहीं आता, इतने टाइम बाद आता है? देखिए जी, जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, मेरी नज़र में तो वो चोर ही है, हाँ जो जी। भी है। जी। लेकिन अब सुराग का पता ही नहीं चल रहा कौन-सा बंदा था या क्या सिस्टम है। अब तो ये अल्लाह ताला ही है, खुदा के कोई हेल्प कर दे कोई ढूँढने में, हाँ वरना जी। पुलिस वाले तो कोई मदद कर ही नहीं रहे। अच्छा, बॉबी भाई, हमारी भी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और जो भी चोरी किया हुआ सामान जो लेकर गए हैं, वो चोर खुद भी पकड़े जाएँ और वो सामान भी वापस आ जाएँ। अच्छा, अगर कोई हुकूमत से कोई दरख्वास्त या कोई अपील कुछ करना चाहें आप? हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप अपने ये जो कानून मुहाफ़िज़ करने वाले हैं, इनको ज़रा अलर्ट रखें कि कोई भी इस तरह का सानिया हो, तो उल्टा ये नहीं कि किसी को डिग्रेड करें, उनकी ताबेदारी करनी चाहिए, उनके हाँ साथ जी। चलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हाँ जी। ये मेरा कहना है हुकूमत से। अच्छा, इनका कहना है कि इनका जो सामान है वो पुलिस वाले पहले तो इन्होंने जो एफआईआर भी काटी है, उसमें भी उन्होंने जो 15 से 16 लाख का सामान इनका चोरी हुआ है, वो भी उन्होंने मालियत भी कम लिखी है। पहले उल्टा इनको कहने लगे कि शायद आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी होगी, कोई पैसों का मामला होगा, वो उतार के लेके गए हैं। तो इनका ये कहना है कि चाहे मेरा पैसों का मामला था या नहीं, अभी फ़िलहाल मेरी चोरी हुई है, तो मेरा पुलिस वाले साथ दें, एफआईआर काटें और जो भी चोर हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ और इनका जो सामान है वो रिकवर किया जाए, ताकि ये अपना काम दोबारा से शुरू कर सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल्लाह अदनान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने निगहबान।